हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कल जो हमने टॉपिक कराया था ज्योमेट्री उसके प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, निम्न में से कौन सा एक बंद वक्र का उदाहरण है। तो दोस्तों आपको सबसे अलग दिखाई दे रहा होगा बंद वक्र, ठीक है। चारों तरफ से बंद है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा द्विविमीय आकृति का उदाहरण नहीं है। यानी इन चारों आकृतियों में से कोई तीन तो द्विविमीय आकृति होगी और एक द्विविमीय आकृति नहीं होगी। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बता देता हूँ। द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति के बारे में हम कैसे देखते हैं, ठीक है। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के बारे में हम कैसे निर्धारित करते हैं कि कौन सी आकृति 2 डायमेंशन है, कौन सी आकृति 3 डायमेंशन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे हम किसी शेप को देखें, किसी आकृति को देखते हैं तो हम कई कई एंगल से उसे देखें, तो यदि वो आकृति हमें सभी एंगल से एक जैसी दिखाई दे, यानी मैं अब यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने कोई आकृति रखी हुई है, कोई शेप रखी हुई है, मैं उस आकृति को यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से खड़ा होकर कहीं और दूसरी साइड से पहुँच जाऊँ, वहाँ से देखूँ, फिर वहाँ से मैं कहीं और दूसरी साइड पहुँच जाऊँ, वहाँ से देखूँ, तो हर स्थिति में, हर कंडीशन में, हर जगह से वो शेप मुझे एक जैसी दिखाई दे तो मैं उसको बोलूँगा 3 डायमेंशन। क्लियर, समझ में आ गया। अगर वो अलग अलग तरह की दिखाई दे तो हम उसको बोलेंगे 2 डायमेंशन। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बता देता हूँ। जैसे आपका स्क्वायर है, आयत है, ठीक है, और वृत्त है, जो आपका वृत्त है, और ये आपके क्या कहलाते हैं, 2 डायमेंशन आकृति कहलाती हैं, ठीक है। और 3 डायमेंशन आकृति कौन कौन सी होती हैं, जैसे बॉल होगी, फुटबॉल है, बॉल है ना। तो ये क्या होती हैं, बॉल क्या होती है, गोला होता है। ध्यान रखना, वृत्त और गोला अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये वृत्त है और जो बॉल होती है वो क्या होता है, गोला होता है। तो बॉल हमारे सामने रखी हो, हम कहीं पे भी जाके देख लें, हमें एक जैसी दिखाई देगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे त्रिविमीय आकृति, यानी 3 डायमेंशन शेप बोलेंगे उसको, ठीक है। इसी तरीके से आपका बेलन है, बेलन भी आपका क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन आकृति हो जाएगी। और इसी तरीके से आपका शंकु है, शंकु भी आपकी 3 डायमेंशन आकृति हो जाएगी। और जैसे इसी तरीके से आपका घन और घनाभ, ये भी 3 डायमेंशन आकृति होती हैं, ठीक है। दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर था। किसी वस्तु को हम किसी भी एंगल से देखें, एक जैसी दिखाई दे, त्रिविमीय कहलाती है। यदि अलग अलग दिखाई दे तो वो द्विविमीय कहलाती है। क्लियर। अब हम आगे हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि कौन सी आकृति द्विविमीय आकृति का उदाहरण नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा, ये वाली शेप दिख रही है, जिसको हम बोलते हैं कौन, शंकु बोलते हैं इसको। हम इसको कहीं से भी देखें तो हमें एक जैसी दिखाई देगी, ये त्रिविमीय आकृति है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस चीज़ को द्विविमीय और त्रिविमीय को अच्छे से नोटिस कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खुला वक्र है। दोस्तों खुले वक्र के बारे में बात कर रहा है, तो आपको ऑप्शन डी अलग से नज़र आ रहा होगा, खुला हुआ है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मैंने आपको कल बताया था, किसी भी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसलिए इसका जो आंसर है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए, किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों आपको यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, आपको इसमें 3 असत्य कथन मिलेंगे और 1 कथन सत्य मिलेगा, तो आपको सत्य कथन बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे पास समकोण है, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ये अधिक कोण है आपका, ये 90 डिग्री से अधिक का एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण थोड़ी होंगे, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, एक कोण सदैव समकोण होता है, ये भी गलत है। सदैव यहाँ पर आ जाए उसके चांसेस कम हो जाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। एक कोण सदैव अधिक कोण होता है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। और एक कोण सदैव न्यून कोण होता है, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का त्रिभुज दे दिया जाए, आपको किसी भी प्रकार का ट्राइंगल दे दिया जाए, उसमें कम से कम 2 तो न्यून कोण होते ही हैं। क्लियर, कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, एक कोण सदैव न्यून कोण होता है, तो ये क्लियर बात एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6। मीनाक्षी ने अपनी घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा चली गई 1 से 10 तक की दूरी को समकोण में मापना चाहा, तो उसकी सही माप क्या होगी। दोस्तों आप उसको, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखो ये हमारी घड़ी है, क्लियर, ये यहाँ 12 है,
ये 1 है, ये 2 है, ये थोड़ा सा मैं दोबारा से बना देता हूँ। देखो ये हमारी वॉच है, तो ये 12 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 यहाँ हो जाएगा, 7 8 9 और 10 11। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 1 से 10 तक चलाता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ से 1 से चल रहा है, तो आप देखिए जब वो 4 पे आएगा, तो एक समकोण बन जाएगा। जब वो 4 से 7 पे जाएगा तो देखो 2 समकोण बन जाएंगे, और जब 7 से 10 पे जाएगा तो एक समकोण और बन जाएगा। यानी 1 और 2 और 3, यानी उसको 3 समकोण मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 समकोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्न चित्र में यदि ए बी बराबर बी सी हो तो कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री हो, तो आपको ये समकोण त्रिभुज दे रखा है। आपको समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसमें ये 90 डिग्री का है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। यानी हमें समद्विबाहु त्रिभुज भी दे रखा है साथ में, और समकोण त्रिभुज भी है। तो देखिए हमें बी सी डी का माप ज्ञात करना है। किसका? बी सी डी का माप ज्ञात करना है। तो आप देखिए ज़रा, मैंने आपको बताया था, पहली बात तो ये है, देखो ये समकोण है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये है कि इसमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल की माप कितनी होगी? इस इक्वल होगी। क्लियर? अब आपको ये को एंगल 90 डिग्री का दे रखा है, यानी इन दोनों की माप कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये ए और एंगल सी, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। और चूंकि ए की वैल्यू सी की वैल्यू बराबर है, तो ए की और सी की वैल्यू 90/2 यानी 45 डिग्री हो जाएगी। क्लियर है? अब ये पूछ रहा है बी सी डी की वैल्यू कितनी होगी, और जब हमें पता है इसकी वैल्यू 45 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसको हम 180 में से घटा देंगे। तो 180 में से हम 45 को माइनस करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 135 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है एक ही रेखा पर बना हुआ जो कोण होता है उसकी माप 180 डिग्री होती है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 135। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न दिए गए चित्र में ए बी बराबर बी सी है, कोण बी बराबर एक्स डिग्री है। देखो ए बी बराबर बी सी दे रखा है। क्लियर? तो देखो यहाँ पर एक्स बन रहा है, तो ये भी एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा? एक्स डिग्री बनेगा। क्लियर? तथा कोण ए बराबर आपको ये दे रखा है, तो बी का मान ज्ञात करना है, यानी बी का यानी एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पर आपको 2x - 20 ये वाला एंगल हो गया, और x ये हो गया, और x ये हो गया, यानी 2x ये हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 180 होगी। अब देखिए 2x कितना हो गया? 4x हो गया। क्लियर? और 20 को मैं दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 180 और 20 कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूँगा? 200 में 4 का भाग दे दूंगा। इस तरीके से x बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ 50 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो b की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी? 50 डिग्री आ जाएगी। एक सेकंड, यहाँ पर ऑप्शन में एक भी नहीं है, मैं दोबारा से देख लेता हूँ कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। दिए गए चित्र में ए बी बराबर बी सी है, ए बी बराबर बी सी है, और एंगल बी आपको एक्स डिग्री दे रखा है। एंगल ए बी बराबर, ओहो गलती हो गई दोस्तों, गलती हो गई। यहाँ पर ए बी बराबर बी सी दे रखा है, यानी यहाँ पर जो एंगल होगा वो एंगल यहाँ पे हो जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ, गलती होगी। पहले मैंने क्या समझा था? पहले मैंने समझा था ए बी बराबर ए सी समझा था, लेकिन यहाँ पर ए बी बराबर आपको बी सी दे रखा है, तो ए बी बराबर बी सी दे रखा है, यानी यहाँ पर जो एंगल आएगा वो एंगल यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं तीनों को जब ऐड करता हूँ तो देखिए इसका मैं डबल कर दूंगा तो 4x - 40 हो जाएगा, और इसका x डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। ठीक है दोस्तों, तो देखो 4x और x कितना हो गया? 5x हो जाएगा। ठीक है, 5x हो गया। अब यहाँ पे -40 दे रखा है, 40 को मैं दूसरी साइड में लेके जाऊँगा तो कितना हो जाएगा? 180 में जुड़ जाएगा, 220 हो जाएगा। इस तरीके से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, तो 220 में मैं 5 करके क्या कर दूँगा? डिवाइड कर दूंगा, तो देखो 5 चौक 20 और 5 चौक 20, यानी 44 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा पहले मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। संलग्न चित्र में ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज क्या होता है? जिसमें दो भुजाएं तो एक दूसरे के समांतर होती हैं, और अन्य दो भुजाएं कैसी होती हैं? एक दूसरे के असमांतर होती हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ए बी, मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी और इसको सी डी मान लेता हूँ। तो क्या कह रहा है? ए बी समांतर है डी सी के,
और एंगल ए आपको 55 दे रखा है और एंगल बी आपको 70 दे रखा है, तो एंगल सी और एंगल डी ज्ञात करिए। दोस्तों किसी भी चतुर्भुज में इन लगातार दोनों एंगल्स का जो 180 होता है। इस तरीके से यहाँ पर एक 70 दे रखा है तो दूसरा कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर 55 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 125 हो जाएगा, यानी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी, यानी सी की वैल्यू 110 और डी की वैल्यू 125। तो आप देख लेते हैं, आपको ऑप्शन में एक ही नज़र नहीं आ रहा, आपको ऑप्शन में यहाँ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। 125 और 110 में इसको राइट, इसका आंसर देख लेता हूँ। आंसर क्या दे रखा है, इसका आंसर आपको दे रखा है सी, इसका राइट आंसर दे रखा है। लेकिन दोस्तों इसने क्या किया है, थोड़ा सा गलती कर दी क्रम में, तो इसमें इसने ऑप्शन तो तीसरा सी माना, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर सी, देखो यहाँ पर क्या बोला है, सी और डी की वैल्यू, यानी सी की वैल्यू तुम्हारी 110 आ रही थी और डी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 125 आ रही है। तो यहाँ ये ऑप्शन होना चाहिए था 110 व 125, क्योंकि ये क्रम से पूछा गया है। इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 110 व 125, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं। यदि ए ओ सी बराबर 50 है तो बी ओ सी ज्ञात कीजिए। देखो आपको ये 50 दे रखा है तो बी ओ सी यानी ये पूछ रहा है। और देखो यहाँ पर ये क्या एक ही रेखा है, तो मैंने आपको बताया था एक ही रेखा पर बने हुए सभी कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। और यहाँ से यहाँ तक आपको 50 दे रखा है, तो ये वाला एंगल निकालने में क्या करेंगे 180 में से 50 को घटा देंगे, तो 130 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। दी गई आकृति में बी ए सी बराबर 30 डिग्री है। आप देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बी ए सी बराबर 30 डिग्री है, ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है। ए बी सी बराबर 50 है, ये आपको 50 दे रखा है। तो देखो आपको ये 30 दे रखा है, ये 50 दे रखा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 होता है। तो 50 ये हो गया और 30 ये हो गया, तो 80 हो गया, और 180 में से हम 80 घटा देंगे, तो सी जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल ए सी बी की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन आगे पूछ के आ रहा है सी डी ई बराबर 25 दे रखा है, ये वाला एंगल आपको 25 दे रखा है। तब पूछा गया है ए ई डी की वैल्यू पूछ रहा है। और मैंने आपको बताया था कल थ्योरी में कि किसी भी त्रिभुज की हम भुजा को आगे बढ़ा दें तो उसका जो बाह्य कोण बनेगा, तो उसका जो संबंधित आंतरिक कोण होगा उसका छोड़ दें हम, तो बाकी के जो कोण होंगे उनके योग के बराबर होता है। यानी मैं इस वाले एंगल की वैल्यू निकालूंगा तो उसका योग इस वाले एंगल के और इस वाले एंगल के इक्वल आएगा, क्लियर है। तो आप देखिए इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 दे रखी है, और इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये वाला एंगल कितने का था 100 का था, तो ये वाला एंगल आपका 80 का हो जाएगा, क्योंकि एक ही रेखा बने हुए कोणों का योग 180 होता है। तो 80 ये हो गया 25 ये हो गया, मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो 105 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। तो ये बार कोण जो होगा वो 105 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर जो कोण निकल के आएगा वो आंतरिक शेष दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के बराबर होगा। इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 105 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न चित्र में कोण ए का मान ज्ञात करिए। दोस्तों आपको दिख रहा होगा, इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ आपको 108 डिग्री दे रखा है, और आपको यहाँ ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो एंगल था उसको क्या कर दिया समद्विभाजित विभाजित कर दिया है, यानी x डिग्री ये है तो x डिग्री ये है, इसी तरीके से ये बाई है तो ये बाई है। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है, केंद्र पर बना हुआ जो कोण होता है वो इसका जस्ट डबल होता है। तो ये इसका जस्ट डबल होता है, तो हम क्या करेंगे 108 में 2 का डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। x के किस मान के लिए ए ओ बी एक सरल रेखा हो जाएगी। देखो आपको ए ओ बी की बात कर रहा है, ये सरल रेखा की बात कर रहा है, तो सरल रेखा का मतलब क्या होता है 180 डिग्री होता है, क्लियर है। तो ये पूछ रहा है x के किस मान के लिए, यानी आपको ये वाले एंगल दे रखे हम इनको जोड़ देंगे और 180 के बराबर रख देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए यहाँ पर 2x + 30 दे रखा है, 2x + 30, और दूसरा दे रखा है 2x - 50, 2x - 50। ये किसके बराबर हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। देखिए 2x कितना हो गया 4x हो गया, और ये 30 ये 30 है, ये माइनस का 50 है, तो माइनस के 20 बचेंगे। माइनस के 20 को मैं दूसरी साइड में लेके जाऊंगा, प्लस का 20 हो जाएगा, और प्लस के 20 को मैं 180 में जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 200 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, x की वैल्यू 50 निकल के आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 50, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। निम्न
चित्र में ए बी डी तथा सी बी डी परस्पर हैं। देखो ए बी डी और सी बी डी परस्पर क्या है, तो कल मैंने आपको बताया था आसन कोण के बारे में। वो आसन कोण क्या होता है, जिसका एक शीर्ष ओवेनिस्ट होता है, एक शीर्ष होता है और उसकी एक जो भुजा होती है वो क्या होती है, ओवेनिस्ट होती है। तो आपको दोनों में दिखाई दे रहा होगा, एक ओवेनिस्ट भुजा अपना रोल अदा कर रही है, इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आसन कोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में कोण ए ओ बी का मान ज्ञात करिए। कोण ए ओ बी यानी हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करवा रहा है, और मैंने आपको बताया था किसी भी एक रेखा पर पूरे बनाए हुए कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको 60 दे रखा है, ये आपको 45 दे रखा है, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा और 180 में से घटा दूंगा तो इसका राइट आंसर निकल आएगा। तो 60 और 45 को जब मैं जोड़ता हूँ तो 105 हो जाएगा, 105 को मैं 180 में से घटाता हूँ तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि निम्न आकृति में कोण पी क्यू आर 70 डिग्री है। कोण पी क्यू आर यानी ये वाला एंगल 70 डिग्री दे रखा है और क्यू पी आर 24 डिग्री दे रखा है। तो पी आर एस ज्ञात करना है, पी आर एस ज्ञात करना है। तो मैंने आपको अभी बताया था ये वाला एंगल इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के योग के बराबर होगा। ये 70 दे रखा है, ये 24 दे रखा है, दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 94 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। तो दोस्तों न्यून कोण 90 डिग्री से कम का होता है, अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक का होता है और 180 डिग्री से कम का होता है। सम कोण 90 डिग्री का होता है। प्रतिवर्ती कोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो 180 डिग्री से अधिक का होता है और 360 डिग्री से कम का होता है। चूंकि आपको 270 डिग्री का माप पूछा गया था, इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 4.5 समकोण और एक सरल कोण में डिग्रियों की संख्या है। दोस्तों 4.5 समकोण की बात कर रहा है, यानी 4 से 1/2 की समकोण। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, 90 का गुणा कर दूंगा और एक सरल कोण यानी 180 डिग्री। क्लियर, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। ये 9/2 इंटू 90 हो जाएगा और ये 180 हो जाएगा। अब देखो 2 का मैं भाग दे दूंगा 90 में, 45 बार जाएगा। 45 का मल्टीप्लाई मैं 9 से करूंगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 405 आ जाएगा। ठीक है, और 180 आपको ये दे रखा है 180। तो देखो मैं जब इसको ऐड करता हूँ कितना आ जाएगा, 405 और 180 485, 585 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 585 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है, 585 ये मिल गया हमें पहले नंबर पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। देखो दोस्तों आपको हिंट दे दिए समकोण त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज इस तरह के होगा। क्लियर, अब आपको दे दिया है भुजाओं की लंबाई है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। और हमें पता है किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में जो कर्ण होता है उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, यानी हमें इस वाली लंबाई के बारे में पूछा गया है। और ये वाली लंबाई 6 दे रखी है, ये वाली 8 दे रखी है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो √100 हो जाएगा और √100 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 10 होती है। इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यदि दो पूरक कोणों का अंतर 15 डिग्री है तो दोनों कोणों के मान ज्ञात करिए। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। देखो मैं इसके कई सारे तरीके बताऊंगा आपको सीखने के पर्पज से बताऊंगा और कंपटीशन के हिसाब से बताऊंगा आपको कंपटीशन में इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो पूरक कोणों का अंतर 15 डिग्री है। तो मैं दोस्तों मान लिया ये पूरक कोण x है और दूसरा क्या है, x - 15 है। क्लियर, दो पूरक कोणों का अंतर इतना है तो दोनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब मैं क्या करूंगा, जब पूरक कोण है, चूंकि हमें पता है पूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो मैं जब इनको ऐड करता हूं देखिए तो 2x + -15 = कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 15 उस साइड में चला जाएगा तो 105 हो जाएगा। यहाँ से मैं जब x की वैल्यू निकालूंगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 52.5 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि 105 है ना, तो 52.5 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू 52.5 आ गई। जब मैं इसमें से 15 माइनस करता हूँ तो दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 37.5 आ जाएगी। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका रहा जिसको बोलते हैं हम सही तरीका। एक होता है कंपटीशन हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, सीधा ऑप्शन को देख लो, ऑप्शन क्या कह रहा है, अंतर कितना कर रहा है, 15 की बात कर रहा है।
ठीक है। और हमें पता है दोनों पूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो हम दोनों चीज़ों को इसमें देखेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको अंतर 16 नज़र आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ आपको अंतर 15 नज़र आ रहा है, ये हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन को क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे कि उसका योग कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो मैंने इसको दोनों को जोड़ता हूँ तो 90 आ रहा है, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का तीसरा चौथा ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएंगे, तो देख लेते हैं इनको भी। यहाँ पर अंतर 10 का है और यहाँ पर अंतर 0 का है, तो ये भी दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 3 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। देखो 3 और 1/3 कोणों में समकोणों की संख्या यानी 90 डिग्री। अब देखो जब मैं इसको ऐड करता हूँ 3 3 9 1 10, 10/3 हो जाएगा। इसको मिटा रहा हूँ मैं दोस्तों, 10/3 इंटू 90 हो जाएगा। और 3 से मैं 90 में काट दूंगा 30 बार, 30 का मल्टीप्लाई मैं 10 से करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर 300 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। एक कोण का समपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, तो कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। एक कोण का समपूरक कोण, मैंने मान लिया वो एक कोण x डिग्री है, उसका समपूरक कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि समपूरक कोणों में दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मैंने एक x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 180 माइनस x हो जाएगा। क्लियर, अब क्या क्या रहा है देख लेते हैं। एक कोण का समपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, यानी 180 माइनस x उसके कोटि पूरक कोण यानी 90 डिग्री माइनस x का 3 गुना है। तो मैं क्या करूँगा, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे ये 180 माइनस x हो गया, यहाँ पे 9 3 27 270 माइनस 3x हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, 3x को मैं इस साइड में लेके आऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का दे रखा है। देखो मैं 3x को इस साइड में लेके आता हूँ, देखिए मैं 3x को इस साइड में लेके आया तो प्लस का हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक चीज माइनस का दे रखा है तो माइनस का x। क्लियर, और 180 को मैं दूसरी साइड में लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, 270 माइनस 180। अब देखिए 3x में से x गया तो क्या बचा, 2x बचा। ठीक है, और 270 में से 180 गया तो क्या बचा, 90 बचा। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया, 2x बराबर 90 आ गया, यानी यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x इक्वल टू 90 है तो x की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 100 डिग्री है और AB बराबर AC है, तो कोण B तथा कोण C ज्ञात करिए। दोस्तों देखो ये त्रिभुज है, ठीक है, मैं दोबारा से बनाता हूँ उसको। ये त्रिभुज है, यहाँ पर कोण A बराबर आपको दे रखा है 100 डिग्री दे रखा है, और चूंकि आपको बोला गया है ABC है, AB बराबर क्या है, AC है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और चूंकि ये 100 डिग्री दे रखा है तो इन दोनों एंगल्स का योग कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से हम 100 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और चूंकि वो दोनों एंगल इक्वल थे तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों पहला ऑप्शन क्या है इसमें, त्रिभुज, इसमें आपको 4 कथन दिए गए हैं, जिसमें से 3 कैसे हैं, सत्य और 1 असत्य है, आपको असत्य वाला बताना है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज 3 भुजाओं वाला बहुभुज होता है, सही बात है। सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज ही होता है दोस्तों, ध्यान रखना, सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज होता है, क्योंकि बहुभुज की परिभाषा क्या होती है, 2 से अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज है जो 2 से अधिक यानी 3 भुजाओं वाला, सबसे कम बहुभुज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सत्य खत्म हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, ऐसे शीर्ष जो आसन्न नहीं है को मिलाने से बनने वाला रेखाखंड बहुभुज का विकर्ण कहलाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, बहुभुज की सभी भुजाओं के अंत्य बिंदु आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। बहुभुज की सभी भुजाओं के अंत्य बिंदु आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम ट्राइंगल की बात करें, ठीक है, ट्राइंगल में कोई विकर्ण नहीं होता है, तो अंत्य बिंदु का आसन्न होने का कोई मतलब ही नहीं है। इस वजह से इसका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बाकी का चौथा ऑप्शन पर और विचार करेंगे अभी हम।
दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। बिल्कुल सही बात है, चौथा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ओनली सी हो जाएगा, क्योंकि असत्य की बात कर रहा है। ओनली असत्य कथन कौन सा है, इसमें सी है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, दिए गए चित्र के आधार पर x डिग्री का मान ज्ञात करिए। दोस्तों हमें पता है किसी भी एक रेखा पर बने हुए कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब मैं इनको ऐड करता हूँ, देखो 3x यहाँ रखा है, 2x यहाँ रखा है, 5x हो गया और x ये हो गया 6x, यानी 6x बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू निकालने के लिए 6 का डिवाइड करूँगा, तो इसका राइट आंसर क्या निकल आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। दोस्तों आपको क्या करना है, 4 + 1/3 इनको ऐड कर लो और इसमें 90 का मल्टीप्लाई कर दो, इसका राइट आंसर निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या, 3.5 की बात कर रहा है तो 3.5 × 90 कर दो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, 4 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या, तो 4 + 2/3 इनको ऐड कर लो और 90 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, 2 और 2/3, चूंकि मैं ये क्वेश्चन इस वजह से नहीं करा रहा हूँ, इसके मैं ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन ऊपर करा चुका हूँ, वो आपको लोकली बता ही रहा हूँ, तो कोई समस्या नहीं आएगी। अगर किसी भाई को कुछ समस्या आती है तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 2 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या, तो देखो 2 ये हो गया, 2/3 2/3 हो गया, इसमें क्या करना है, 90 को मल्टीप्लाई कर दो जोड़ने के बाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, दिए गए चित्र के आधार पर x डिग्री का मान ज्ञात करिए। दोस्तों मैंने आपको बताया था x डिग्री का जो वैल्यू होगी इस वाले के योग के बराबर होगी। तो 80 और 45 कितना हो गया, 125 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 125 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं 31 क्वेश्चन नंबर, कि दिए गए चित्र के आधार पर x डिग्री का मान, सेम क्वेश्चन है, इसको दोनों को जोड़ दो, 7 4 11, 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसके परकेंद्र और अंतकेंद्र एक ही होते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें परकेंद्र और अंतकेंद्र के बारे में पता होना चाहिए, तो मैं आपको रफली बता देता हूँ। देखो परकेंद्र क्या होता है, परकेंद्र वो होता है जब मैं किसी त्रिभुज की तीनों शीर्षों से एक वृत्त खींचूं, ठीक है, तो उस तीनों बिंदुओं से वृत्त खींचूं तो उसका एक वेनिस्ट बिंदु होगा जो त्रिभुज के अंतर्गत होगा, वो उसका क्या कहलाएगा, परकेंद्र कहलाएगा। इसी तरीके से यदि मैं त्रिभुज के अंदर वृत्त खींचूं तीनों भुजाओं को टच करते हुए, ठीक है, तो उसका जो वेनिस्ट बिंदु होगा जो निश्चित त्रिज्या का खींचते हैं वो क्या कहलाएगा, आपका अंतकेंद्र कहलाएगा। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज में ही पॉसिबल है, इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, यदि त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का निर्माण हो सकता है क्या? भाई साहब त्रिभुज का निर्माण हो ही नहीं सकता है। मैंने आपको बताया था त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल हमेशा त्रिभुज की तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में एक लाइन और बोल देता हूं, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो त्रिभुज की प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की होगी? दोस्तों यहाँ पर समानुपाती की बात कर रहा है, त्रिभुज की भुजाओं की संगत भुजाओं की बात कर रहा है, समानुपात की बात कर रहा है, तो वो त्रिभुज होंगे, वो समरूप त्रिभुज होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली जब मैं नवोदय विद्यालय संगठन का इंटरव्यू देके आया था, मुझे इंटरव्यू में इसी बारे में पूछा गया था, समरूप और समरूपता के बारे में। समरूप क्या होता है और समरूपता क्या होती है, ये सारा कुछ मुझे पूछा हुआ था इंटरव्यू में। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ये संगत समरूप कैसे हो जाएंगे? समरूप का मतलब क्या होता है? देखो समरूप का मतलब मैं आपको बता दूं, एक जैसा रूप, समरूप सम माने समान, रूप माने आकार। ठीक है, एक मतलब वो दोनों एक दूसरे जैसे लगते हैं लेकिन जरूरी नहीं है वो हों एक दूसरे जैसे हों। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना लेता हूँ दो, ठीक है, ये मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ। इस वाली भुजा की मैं लंबाई 3 बता दूँ, इसकी 4 बता दूँ, इसकी 5 बता दूँ, इसकी मैं 6 बताऊँ, इसकी 8 बताऊँ, ये 10 बताऊँ। तो जब आप इन भुजाओं की ट्रायंगल खींचेंगे तो आपको एक जैसे नजर आएंगे देखने में, लेकिन आकार में एक दूसरे से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, समरूप।
क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में क्रमशः 1:2:3 का अनुपात हो तो सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात करिए। दोस्तों मैंने मान लिया, देखो यहाँ पर अनुपात क्या दे रखा है, 1:2:3 दे रखा है। मैंने मान लिया वो x 2x 3x एंगल मान लिए, ठीक है। जब मैं इनको ऐड करूँगा तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री का 180 डिग्री आना चाहिए। तो देखो जब मैं ऐड करता हूँ 3 3 2 5 1 6 6x हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। चूँकि ये पूछ क्या रहा है, बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए, तो बड़ा कोण क्या था हमारा 3x था। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू रख दूंगा 30, तो 3 त्रिक 9 यानी 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। कल आपके लिए और प्रैक्टिस सेट जारी किया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।